पुंडरीकम् कहे सौर सौरभ समाहित योग चित्तम् हन्तुं कृतापमनिशं मुनिहंस सेव्यम् सनमामि दुर्वादल तुजितनुं तरुणाब्जनेत्रम् हेमाम्बरं वरविभूषणभूषिताम् गन्धर्वकोटिकमनीय किशोरमूर्तिं मनोगतिं भवां भजताम् मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरजूतमुख्यं शरणं श्री सीतानाथ समारम्भां श्रीरामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे श्री गुरुपरम्पराम् अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण। कुछ कहने से पहले हमारे व्यास जी ने एक राग छेड़ दी है, एक रास्ता दिखा दिया, तो उस रास्ते का स्वागत करते संगीत के माध्यम से एक रास्ता करते हैं। जय जयति जय 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 मां
बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। परमपिता परमात्मा के चरणों में नमन करते हुए अपने सम्मुख आसीन समस्त श्रोताओं का अभिनंदन करते हुए और मंच पर विराजे सभी सहयोगीगण तथा यजमान के रूप में विराजे हमारा तिवारी जी, मैं सबका अभिनंदन वंदन करता हूँ। एक शब्द बड़ा कोसने लगता है हम लोगों को, कहता हूँ महापुराण की जय, और उसमें से कुछ अच्छी बात नहीं निकाल पाता हूँ। इसी पिछी बातों को हम आगे बढ़ाते हैं। तो महापुराण कहने का जो अभिप्राय है एक सिमटा सा लगता है। बहुत बड़े विचारों को एक थोड़े में से बताना बड़ा मुश्किल पड़ता है। तो पहले उन महापुरुषों की कृतियों को वैसे ही शास्त्रकारों संक्षेप में कहा, अब हम उसको और सूक्ष्म में ले जा रहे हैं, पर मजबूरी इसका एक कारण है। हम अपने श्रद्धा को भी समेटते जा रहे हैं। हम अपने जीवन का जो मूल समय है उसमें से भी कुछ समय भगवान को देने में कतराते हैं। जो श्रीमद् भागवत आप सुन रहे हैं, यह लगता है कि 7 दिन में सुखदेव जी ने परीक्षित को सुनाई, तो बड़ा आश्चर्य लगता है। आश्चर्य इसलिए लगता है कि आखिर उन्होंने कैसे सुनाया हो। हम लोग परेशान हैं। एक पाठकर्ता बेचारा 3 बजे बैठ जाता है, 10 बजे उठता है, तो भी पूरा नहीं हो पाता। बड़ी कठिनता से इसको पूर्ति करनी पड़ती है। तो जब केवल पाठ करने वाला इतना मेहनत करता है, तो उसका विश्लेषण करने वाला, उसकी व्याख्या करने वाला कैसे साथ देगा। और
इधर हमारी भाषा भी दुर्बल हो गई। ये उस समय 7 दिन कही गई हो जब यहाँ के कीड़े मकोड़े भी संस्कृत समझते रहे, जैसे आज के लड़के फिल्मी गाने को समझते हैं, ऐसे उस समय के लोग इस गीत को समझे। ये गीत है, ये छंदबद्ध गीत है, ये इसमें ताल स्वर भी है। वो गाते गए, ये सुनते गए, समझते गए, लेकिन एक श्लोक कह दिया जाए उसकी व्याख्या करनी इतनी कठिन है, और दूसरे आप सबको व्याख्या से बड़ी उपेक्षा भी है। व्याख्या से इतनी उपेक्षा है कि फलाने महाराज आए रहे तो वो अपने गाना गाते थे तो कहीं भी नहीं करते। अब उनके भी समानांतर हमें चलना है। नाना प्रकार की कठिनाइयां सामने हैं। भागवत का पटाक्षेप होता जा रहा है, तो हमारी संस्कृति कैसे बचेगी जबकि हमारी भारतीय संस्कृति पुराणों पर आधारित। हम जिस दरवाजे पर बैठे हैं, मुझे याद है, मैं जानता हूं, यहां पुराण का विरोध होता था, केवल यहां वेद की बात करते थे, आर्य समाज की चर्चा हो रही थी। न जाने कौन सा इनका पुण्योदय हुआ या पुराणों में आ गया। कहां से इनके मन में आया कि हम पुराणों की बात सुन, जिनके बाबा दादा पुराण सुनते नहीं थे। वो की शाला बनी हुई है जहाँ केवल वेद माना जाता था। मैं नहीं कहूँगा कि वो जानते नहीं थे, सब हमारे बड़े, पर मेरी समझ में जो आया है, पुराण जो है ये वेदों की एनालिसिस व्याख्या, वेद के मंत्रों को समझाने में पुराणों का बहुत बड़ा सहयोग है। हमारे यहाँ पहले वैदिक संस्कृति थी, तो वैदिक संस्कृति में जीने वालों का जो जीवन शैली थी वही पुराणों की कथा है। वेद मंत्रों का समझना ज्यों-ज्यों कठिन होता गया, त्यों-त्यों साहित्यकारों ने उनको बड़ी सहायता से विश्लेषित करके समाज को दे दिया। जो बता दिया, भगवान के विषय में वेदों से पूछा गया तो उन्होंने भगवान की बात कही। ऐसा नहीं कि वेद भगवान को जानते नहीं। आज तो लोग प्राय यही कह देते हैं वेद भगवान को जानता नहीं, तो फिर वेद की महात्मा क्या है? भगवान को जानता है, हाँ जानता है, वो कहता है जितना मैं जानता हूं इतने तक ही भगवान नहीं और आगे है, ये कहता है। नेति नेति वेद निरूपा, मतलब मैं ये निवेदन कर रहा हूं, पुराणों ने उसी वेद के मंत्र को विश्लेषित किया। वेदों ने भगवान को बताया, सहस्त्र श्रखा पुरखा सहस्त्राक्ष, 1000 सिर वाला, 1000 आंख वाला, 1000 पांव वाला। तो ये भगवान के रूप की व्याख्या नहीं है, ये भगवान के विशेषता और उनके महत्ता की व्याख्या है। अगर रूप की व्याख्या होती तो 1000 सिर में 2000 आंखें होती। ऐसा क्यों नहीं कि 7 सिर का 2000 और 1000 सिर हो गए तो एक सिर में 2 पांव होते हैं मनुष्य के, तो सहस्त्र पांव बताया गया। यानी उस समय की गणित है जब 1000 ही बहुत माना जाता था। पुराणों के काल में लक्ष्य को ज्यादा माना, लाख को माना गया, तो पुराणों के काल में गणित बदल गए, वो लक्ष्य भी हो गए, लक्ष्य। और भी आज के मध्य युग में अब आए हम उतरे तो हम कोट कहने लगे। गणित के आधार पर भगवान को नहीं जाना जा सकता, भगवान की महत्ता और विशेषता पर जाना जा सकता। वो काल रहा होगा, वो वैदिक काल रहा होगा जिस समय महाराज पृथु ने यज्ञ किया होगा, रहा होगा वैदिक काल ही, लेकिन उस समय भी नारायण की सत्ता का वर्णन भी हुआ है। अदृश्य नहीं है भगवान, दृश्यमान है। ये जरूर है कि वो सत्ता व्यक्ति में कुछ विशेष आधार लेकर आई है। पृथु के काल में भी पाखंड था,
इंद्र ने जो जो रूप बना के उनके यज्ञ का घोड़ा चुराया वो पाखंड धारण किया था। अब उसका नाम होता है पाप का खंड। खंड खंड में थोड़ा थोड़ा पाप करके उसने व्यवस्था की, उसी का नाम इंद्रजाल आज है। जो इंद्रजाल है वो उसी का नाम है। चलिए मसान की हड्डी दिखावा या कराओ भगवा काहिया रुपया बरस रहा है, पर उसके रुपये की सत्यता है कुछ, पाखंड का कोई मतलब नहीं। पृथ्वी जी महाराज सत्य पर है और उन्हीं की कृपा है जो आज हम समतल धरती पर ये कथा अभी हो चुकी। एक बात मैं बताऊं, कथाओं से तो हमारा वांग्मय भरा पड़ा है। भारतीय वांग्मय कथाओं से ही परिपूर्ण है, पर कुछ कथाएं ऐसी हैं जो महान उपयोगी है। अभी ये पीछा समझा रहा था, हम तो बहुत सुन रहे थे, मंडल से कहा, मैंने उनको कहा मुझे देख रहे हो, आज तुम जाकर ऐसी कथा कहो कि मैं भी प्रसन्न हो जाऊं। गाना फाना मत गाना, जहां आवश्यक हो वहां गा लेना। अरे गीत नहीं गाएंगे तो इनको लाने का क्या मतलब, हजारों रुपया देने का क्या मतलब, और इस विद्या का क्या तात्पर्य होगा। ये संगीत विद्या है, गीत की आवश्यकता है। अगर आपको गीत गाना है तो 18,000 श्लोक है, इन्हें गाओ, दम हो तो गाओ, इनको छंदबद्ध करो जैसे अभी हो रहा है। अब तो हम जानते होंगे, हमारे ठेकेदार जानते होंगे, 16 मात्रा में उठाया हमने, दूसरा छंद भी सुना, इसे करना चाहिए। गाओ लेकिन मर्यादा में रहो। भागवत की मर्यादा बची है, भागवत की मर्यादा बची रहेगी तभी हम लोग बचे रहेंगे, हमारा धर्म बचा रहेगा तभी हम लोग रहेंगे। हमें भागवत से या पुराणों से धर्म की शिक्षा मिलती है, और बेधर्मियों का जो पतन हुआ उसको देखकर हमारे अंदर अधर्म करने से डर लगता है। श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंध के 23वें अध्याय में यह बात कि धर्म को सुना करके व्यक्ति को धार्मिक बनाया जाता है और अधर्म को बता करके धर्म अधर्म से हटाया जाता है। धर्म इसका धर्म नहीं रहेगा, उसका कुछ अस्तित्व नहीं रहेगा, एकदम अस्तित्व नहीं होगा। धर्म हमारे अस्तित्व को कायम किया। आप देखें, यहाँ पर मुझे दिखाई नहीं पड़ती, एक माचिस होती है, मैं थोड़े से स्पष्ट करूंगा, कथा सुना रहा। माचिस होती है, बस हो गया, सब जानते हैं। इस माचिस में तीलियां भरी होती हैं। अब आपसे मैं पूछता हूं, इस तीली का क्या धर्म है? बहुत छोटी चीज है। इस सलाई का क्या धर्म है? अभी कौन लिखान आई है हमारे तर्क में, आप सब नहीं जानते इसका क्या धर्म है। अरे रगड़ दो, चलना इसका धर्म है, फट से रगड़ो जल जाए, चलना इसका धर्म है कि नहीं? स्वयं का धर्म जलना और दूसरों को जलाना इसका धर्म है कि नहीं? पर ये जलना बंद कर दे तब खरीदोगे इस कंपनी की माचिस। अगर ये जलना बंद कर दे, रगड़ते रहो, माचिस फट जाए, तो दूसरे दिन यही माचिस दोगे। अब औरों से कह दोगे भैया वो खराब है, वो उसको मत लेना, धीरे धीरे वो कंपनी बैठ जाएगी। एक माचिस की तीली अपना धर्म छोड़ देती है तो उसकी कंपनी बैठ जाती है, और व्यक्ति अपना धर्म छोड़ देगा तो बोलो वो कैसे रहेगा, उसका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। ऐसे पूरी धार्मिक शिक्षाओं से, ईश्वर की प्राप्ति की व्यवस्थाओं से ये हमारा वांग्मय भरा पड़ा है। चाहे पृथु हो, चाहे ध्रुव हो, चाहे अजामिल हो, चाहे गजेंद्र हो, चाहे राजा बलि हो, और चाहे विश्वास की पराकाष्ठा, सार्वभौमिक पराकाष्ठा प्रहलाद की है,
वो कण कण में भगवान देख रहा है, और देख ही नहीं रहा है बल्कि दिखा दिया है। प्रहलाद का जीवन चरित्र केवल वचनात्मक नहीं है, क्रियात्मक है। उस क्रिया की सिद्धि के लिए दो पक्ष आता है, एक पॉजिटिव पक्ष है प्रहलाद का और नेगेटिव पक्ष है उसके बाबा। वो ईश्वर को नहीं मानता है और ये ईश्वर को सब जगह मानता है। ये इन कथाओं को थोड़ा सा इस पर मैं विचार करूं। प्रहलाद को ये विश्वास है, यही विश्वास है कि कण कण में भगवान, हम में भगवान है और आप में भी भगवान। उनके जीवन को आप लोगों ने सुना होगा, बड़े कष्ट में ढंग से उनको भजन का कहां से कैसे कैसे हुआ। लेकिन जब पूर्ण परीक्षा होने लगी कि तेरी मान्यता है तो बता, मैं तेरी मान्यता को नहीं स्वीकार करता हूं। तू भगवान मान रहा है, मैं भगवान को नहीं जानता हूं, मैं स्वयं ही भगवान हूं। देखो भाई एक बात यहाँ बात आ गई, भगवान को समझने देखने के लिए हमारे यहाँ विधाएं हैं। सीधे नहीं दिखाई पड़ेगा भगवान कभी भी नहीं। जब ये ब्रह्मांड सीधा नहीं है, भगवान कैसे इसका स्वरूप कैसे सीधा दिखाई पड़ेगा। ये लोग भूगोल पढ़ाए हैं तो बताए 3.5 से और झुका हुआ ब्रह्मांड में, ये भी तिरछा है, तो उसको देखने वाला कैसे सीधा देख पाएगा, इसको भी तिरछा देखना पड़ेगा। भगवान कैसे दिखाई पड़ता है इसको समझ लो, बस बात समझ में। हिरण्यकश्यप सीधे देखना चाहता है और प्रहलाद तिरछा देखता है। प्रहलाद जी को दीक्षा गर्भ में नारद जी ने ही भगवान की बात बताया। ये नारद पांचरात है, नारद भक्ति सूत्र है, इसको जो है प्रहलाद माँ की गर्भ में ही जान गया था। जैसे अभिमन्यु माँ की गर्भ में चक्रव्यूह तोड़ना सीख लिया था, ऐसे जब इंद्र प्रहलाद की माँ कयाधु को लेकर जा रहा था वध करने, इसके पेट में राक्षस दैत्य है, तो नारद जी बोले इंद्र ये अधर्म अपने स्वार्थ के लिए मत करो, स्त्री हत्या करना तुम्हारा धर्म नहीं है। बोले महाराज उसके पेट में दैत्य है, तो क्या इससे क्यों डर रहे हो? बोले जब एक दैत्य इसका पाप है तो इतना परेशान करता है, तो कई भाई हो चुके हैं तो हम लोग परेशान हो जाएंगे। बोले कोई जरूरी नहीं है कि ये दैत्य तुम्हारा विरोधी ही हो जाए, हो सकता है तुम्हारा सहयोगी हो जाए। तो नारद जी ने छुड़ा लिया और अल्लाह उसे नारद जी ने गया जी उसमें गर्भवती थी ना, तो उसको नारद भक्ति सूत्र का नाम सुनती थी माँ और पेट में सुन लिया बच्चा। इसी कारण प्रहलाद भक्त भगवान के अस्तित्व को स्वीकार कर रहा है और वो भगवान के अस्तित्व को हिरण्यकश्यप से स्वीकार कर रहा है। उसका एक कारण है, उसका तरीका कुछ और है, दोनों तरीका समझा। नारद इस समझा कि बेटा भगवान सब में होते हुए भी वो उस तरह से नहीं प्रकट होता, कुछ उसके लिए व्यवस्था करनी पड़ती है। अच्छा बताओ, ये आप लोगों ने सुना कि काठ में अग्नि है कि नहीं? काष्ठ में अग्नि है, काष्ठ रगड़ो एक दूसरे पर तो नीचे से क्या निकलेगा? अग्नि निकलेगी नहीं। अब ये वेदांत है कि काष्ठ में अग्नि है, बिल्कुल सत्य है। और वो लोग भी सुन लें काष्ठ में अग्नि है, और तुम्हारे घर की चौकी काष्ठ से बनी है, ज्ञान हो गया काष्ठ में अग्नि है, तो एक कुकर में दाल एक में भात चावल चढ़ा कर दो, तख्ता पर देखो कई दिन में होते। ये मान लो कि काष्ठ में अग्नि है, तो एक टेबल पर चावल चढ़ा दो, कुकर एक पर दाल अगर दो अग्नि पर चढ़ाए हैं, कई दिन में होगी, कई घंटे में होगी? नहीं होगी।
उससे अग्नि प्रकट करने पड़ेगा, तब तो हर जगह ब्रह्म वेदांत, हर जगह ब्रह्म ज्ञान नहीं लगता। ब्रह्म ज्ञान की भी एक सीमा है, परोक्ष अपरोक्ष ये दो बातें हैं। सब में परमात्मा तो जरूर है, लेकिन इसके लिए नहीं है कि हम भी ईश्वर हैं। हमारे यहाँ जो सिद्धांत है, हम ईश्वर के हो सकते हैं, लेकिन हम ईश्वर नहीं हो सकते। एक जगह सम्मेलन में बात रखी गई, बोले महाराज सब ईश्वर के अंश हैं, सब में ईश्वर है, अहम ब्रह्मास्मि। हमने कहा ठीक तो है, ईश्वर का अंश तक तो स्वीकार है, लेकिन हम ईश्वर है मैं नहीं मानते। कि जो तत्व समुद्र के जल में है वही समुद्र से लाए हुए शीशी के जल में है। हम कहा बहुत अच्छी बात है, समुद्र में हवाई जहाज हो, समुद्र में जहाज चलती, जरा बोतल में जहाज चलवाएगा, इस बोतल में जहाज चलवा दो तो नहीं काम करेगा। वो तत्वतः अभिन्न है, लेकिन स्वरूपतः भिन्न है। वो तत्वतः अभिन्न है, लेकिन स्वरूपतः अभिन्न स्वरूप है, कहीं ना कहीं उसका स्वरूप। तो नास्तिकपना कहां से शुरू होता है और आस्तिकपन कहां से शुरू होता है? जब जीव अपने अंदर अहंकार करके बैठता है और भगवान को ठीक बिल्कुल सामने देखना चाहता है, तो उसकी निगाह का बंधा हो जाता है। ये देखो, ये हमारा फोटो खींच लो, कितनी लाइट है। अब इस लाइट को हम अगर देखें खाली 1 मिनट देख लें इस लाइट को, तो हमारी क्या दशा है? 1 मिनट तक बराबर इसी को देख लें, हमारी आंखें क्या हो जाएंगी? आप लोग बताओ, या आप ही देख लें तो आपकी आंखों में क्या होगा? 1000 वाट के बल्ब को आप देखें तो आपकी आंखों में या तो बल्ब भर जाएगा या तो अंधे हो जाएगा। तो 1000 वाट के बल्ब को देखकर हमारी दृष्टि खराब हो जाती है, तो जो करोड़ों सूर्य के समान प्रकाशित परमात्मा है उसको देखोगे तो तुम्हारी आंख बचेगी, तुम्हारी बौद्धिक दृष्टि नष्ट हो जाएगी। इसलिए ईश्वर सब है, यही बात मुझे बताना है। वो प्रहलाद बता रहा है, भगवान शंकर का वेदांत भी इसी को गवाही दे रहा है। अर्जुन की कृष्ण की गीता ईश्वरासंभूतानां निर्दिष्टम्। शंकर भगवान भी कहते हैं सर्वम खलमिदं ब्रह्म। हिंदी साहित्य में भगवान शंकर कहते हैं, क्या कहते हैं? पढ़े रामायण, भगवान शंकर ने भगवान की स्थिति का वर्णन किया। ये देवताओं खोजने कहाँ जा रहे हैं? क्षीर सागर में वहां जाने की क्या जरूरत है? ये तब कहाँ जाऊंगा? मेरा विश्वास है हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। दो बातें हैं, इसमें उपाय भी लिखा है, एक चौपाई में भगवान की स्थिति भी लिखी है और उपाय भी है। सब में व्यापक है, परंतु प्रेम के प्रगट कोई हम जाना, प्रेम के प्रगट कोई हम जाना। प्रेम के उपाय हरि व्यापक सर्वत्र समाना, ये स्थिति है, उसे प्रकट करने का उपाय प्रेम से प्रकट कर। दोनों बात बता दी, लेकिन मतलब वो केवल अदृश्य नहीं रहेगा, चाहो तो प्रकट भी हो जाएगा। जल्दी है आप लोग। हरि व्यापक सर्वत्र समाना
एक शास्त्र पढ़ने से नहीं होगा, यहाँ दर्शन शास्त्र पढ़ा पर न्याय सब में ईश्वर है। श्रुति से पूछा गया ईश्वर और जीव में क्या अंतर है? थोड़ा मेरी भाषा कठिन हो सकती है, जो अपना अनपढ़ है मैं मानता हूँ, लेकिन मुझे प्रोफेशन करने की आदत पड़ गई, मैं समझ जाऊंगी। व्यापक सर्वत्र समान प्रेम ते प्रगट होई हम तारा। भेद बता। श्रुति ने कहा हाँ मैं बताऊंगी। श्रुति बोल रही है पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। श्रुति ने दोनों की रूप बताया। पूर्णमदः वो पूर्ण है ईश्वर, इदं पूर्णम यह जीव भी पूर्ण है। पूर्णमिदं पर पूर्णात् उसी पूर्ण से ये पूर्ण निकला है, और पूर्ण ही निकला है, फटा फटा नहीं निकला है, फिर पूर्ण शेष बचा है। पूर्ण में तुलसी से पूछा गया, उन्होंने कहा सिया राम मैं सब जगत करम प्रणाम जोर जुग पाना। भागवत पुराण से पूछा गया, उन्होंने भगवान की स्थिति बताई है, तो हम बहुत श्याम। अब मैं बता दूंगा, समझ पाया इसी तरह जितने लोग हैं बैठे थे, एक निवेदन है, मैं पूछूं आकाश में कई सूर्य? अरे कई सूर्य निकलता आकाश में? वहां विज्ञान वाली बात नहीं कहते, वो गैलीलियो वाला साइंस नहीं पूछ रहा। तुम्हें आज कई सूर्य दिखाई पड़ रहा आकाश में? एक ही नहीं, एक ही तो है। ये बताओ कटा पीटा तो नहीं है, गोल गोल बढ़िया है। सीताराम बाप भी पढ़ो, तुम एक पढ़ा रहा हूँ, बाप का पढ़ा रहा है। कटा पीटा नहीं है आकाश का सूर्य। अब तुम सब जितने बैठे हो अपने हाथ लेके घड़ा लो, अब घड़ा साफ करके जल भर लो। अब देखो वो सूर्य यहाँ आकाश में था, कहाँ है? घड़े में है ना, घड़े में है। 1000 लोगों ने ले लिया तो सबके घड़े में होगा। 10,000 लोग ले लेंगे घड़ा तो सबके घड़े में होगा। एक रूप से होगा, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। सब में है कि नहीं? ऐसे वो ईश्वर एक भी है और अनेक है, सब में है, सबके अंदर भगवान है। ऐसे सबके घड़े में सूर्य। बहुत सरलता से समझ, ये तो बात समझ है ना, गगरी भगवान दिखाए रहे, जो समझ में बात आई कि नहीं है? अच्छा एक बात बताओ, अब श्रुति का कथन स्पष्ट हुआ कि नहीं? वहां पूर्ण है, अब आपके घड़े वाला सूर्य कटा पिटा है। आकाश में भी पूर्ण है और घड़े में भी। अगर आकाश में ना होता तो घड़े में होता? पूर्णात उसी से आया है। अच्छा इतने लोगों ने उसे अपने घड़े में उतार दिया तो खत्म हो गया वहां। पूर्ण मेवा अवशिष्ट, पूर्ण शेषो बचा है। अबे कितने लोग लेते चले जाएंगे, उसका आंख से लेंगे, लेकिन वो कबो खत्म नहीं होगा। श्रुति का प्रतिपादन आपकी बात। अब इसको फिर एक काम करिए, पाने के लिए सज्जन बोल रहे हैं कि महाराज हमारे घड़े में तो नहीं दिखाई पड़ता, तो देख रहे हो
बोले हाँ देख रहा हूँ, मेरे घड़े में नहीं दिखाई पड़ता। मैं चलो हम देखें। तो हमारे पास गए तो घड़े में काई लगी थी जल में, अजल के ऊपर काई लगी थी, जल मैला था, गंदा था। सीताराम, एकदम आप लोगों को अलग में ध्यान देना चाहिए। यहाँ तो तनी से हट जाओगे तो बात खत्म हो जाएगी। उनके घड़े में काई लगी है तो सूर्य का दोष है, वो काई का दोष है। वो काई हट जाएगी, सूर्य दिखाई पड़ेगा। निर्मल मन जन सोई पावा, निर्मल मन जन सोई पावा। कपट छीन न भावा, कपट छीन। जैसे घड़े में रहता सूर्य काई के नाते नहीं दिखाई पड़ता, ऐसे अंदर रहता हुआ भगवान कपट छल के नाते नहीं दिखाई पड़ता। कथा थोड़े हुए तो सत्संग चल रहा है, कथा। एक सज्जन बोली महाराज नहीं नहीं नहीं, हमारा जल बिल्कुल निर्मल है और हमें तब वो नहीं दिखाई पड़ता। क्या तब क्या हो गया? हमने देखा कि वो खड़े हैं, जल का घड़ा लिए चल भी रहे हैं और देख भी रहे हैं, और चलने से जल हिलता है तो हिलते हुए जल में सूर्य का प्रतिबिंब नहीं आता। जैसे हिलते हुए जल में सूर्य का प्रतिबिंब नहीं आएगा, ऐसे चंचल मन से भगवान की प्राप्ति नहीं होगी। जोगा चित्त वृत्त निरोधा। गायत्री परिवार वालों, आचार्य श्री राम शर्मा ने बहुत अच्छी भजन बनाई, बड़ा अच्छा कहा था। तो एक लाइन है, ये लोग खूब बैठे क्या गाते थे कि मन की करंग मार लो, बस हो गया भजन। मन की करंग मार लो, बस हो गया भजन। मन की करंग मार लो, बस हो गया भजन। मन की करंग मार लो, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार, आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। आए हो तुम कहाँ से, जाना तुम्हें कहाँ है। आए हो तुम कहाँ से, जाना तुम्हें कहाँ है। आए हो तुम कहाँ से, जाना तुम्हें कहाँ है। इतना जगा विचार लो, इतना जगा विचार लो, बस हो गया भजन। इतना जगा विचार लो, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। जैसे जल जब तरंगित होता है तो सूर्य नहीं दिखाई पड़ता, ऐसे मन की चंचलता भगवान को देखने नहीं देती। मन की चंचलता रोको। अब एक बहुत गहन बात है, अच्छे काम
एक सज्जन बोले महाराज हमारा जल भी स्थिर है और निर्मल भी है, तब मुंह में नहीं दिखाई पड़ता हमका, तब तुम्हारे आंखों में मोतियाबिंद होगा, तो आंख का दोष होगा। नहीं कैसे बोले आंख के आगे अहंकार का पर्दा पड़ा, तो मेरी आंख ठीक नहीं है, मैं कहाँ जाऊंगा, तब फिर कहाँ जाऊंगा, कहा अहंकारी है नहीं दिखाई पड़ता। अहंकार का परिवर्तन कहाँ होता है, नमन से। अहंकारी का सिर कभी झुकता नहीं, जब वो नमन करे किसी को सिर झुकाए अहंकार फिर गिर जाता है। जैसे सिर पर बोझ लादे रहो, जब सिर झुकाओगे तो बोझ कहाँ जाएगा, गिरेगा कि नहीं गिरेगा। अहंकार का बोझ लगा है, तुमने सिर कभी ढीले किया नहीं, इसलिए वो पटरी पर ही पड़ी है। जैसे सिर झुकेगा अहंकार का बोझ अपने आप गिर जाएगा। बोझ रखने वाला अगर सिर झुका दे तो बोझ रहेगा सिर पर, तो क्या का अहंकार का पर्दा है, आंख में मोतियाबिंद है, तो इसकी दवा मिलती है। बोले इस आंख में खराबी आएगी वो आज हॉस्पिटल, अब बुद्धि की आंख में खराबी आएगी तो वो उसकी भी दवा है। उसकी दवा कहाँ है, गुरु पद रज मृदु मंजुल चरण धूलि का तात्पर्य है तो धूल से नहीं, उनके चरणों से झरने वाली, उनसे चरणों में रहने वाला जो पराग है उसका सेवन करना, आपको सेवन करना कोई आंखों के लिए अमृत है, उसको अमृतांजन भी कहते हैं। अर्थात तब तुम्हारे आंखों का मोतियाबिंद खत्म होगा, तब तो सिर्फ तुझे भगवान दिखाई पड़ेगा, भगवान दिखाई पड़ेगा। हर शय में उसकी सूरत, बड़ा उर्दू अल्फाज है, हर शय में उसकी सूरत उस दिन झलक पड़ेगी, कब जिस दिन जूही का पर्दा, जिस दिन जूही का पर्दा इस दिल से दूर होगा, जिस दिन जूही का पर्दा इस दिल से दूर होगा, जिस दिन जूही का पर्दा इस दिल से दूर होगा, जिस दिन जूही का पर्दा इस दिल से दूर होगा।
पास नहीं जाओगे, मोतियाबिंद का ऑपरेशन नहीं होगा, किसी से तुम्हें नहीं दिखाई पड़ता। एक सज्जन बोले हमारा आंखों ठीक है, हमारे यहाँ कभी कलह टेस्ट होके आई है, कुछ नहीं है, चल भी सही है, हिलता भी नहीं है, तब तुम्हें ईश्वर नहीं दिखाई पड़ता? अरे हाँ, हमको अपना मुंह दिखाई पड़ता है। सीधे देख रहे हो तो क्या दिखाई पड़ता? सिर्फ पीछे वजह मुंहापन दिखाई पड़ता। ये है कंस, ये है रावण, ये है हिरण्यकश्यप। ये तिरछा नहीं भगवान को देख रहे, सीधे देखे। सूर्य को देखने के लिए थोड़ा आंख लगानी पड़ती है, तिरछा होना पड़ता। तिरछा, तिरछा मतलब हथवा जैसा, हाथ ऐसे करते हो ना, ये माध्यम भगवान के लिए माध्यम है, ये अथवा गुरु है, माध्यम है। एक छोटा सा उदाहरण है रामचरितमानस का। श्री राम जी, लक्ष्मण जी, सीता जी जंगल में चल रहे हैं, उस समय जी चित्र खींच रहे हैं। जरा ये रूपक बहुत आवश्यक समझना। श्री राम जी आ रहे हैं, आगे राम, आगे राम लखन बने पाछे, तापस बेश विराजत आछे, उभय बीच श्री सोहति कैसे, ब्रह्म जीव बीच सिधाई में आगे राम जी, बीच में सीता जी, पीछे लक्ष्मण जी। तो जब सीता जी राम जी को देखना चाहते हैं, लक्ष्मण जी, तो सीता जी दिखाई पड़ती है। एक सिधाई में राम जी आगे हैं, पीछे बिल्कुल पद रेख बीच बीच सीता, धरती चरण मग चलती सभीता। दिखाई पड़ रहे हैं लेकिन राम जी नहीं दिखाई पड़। लक्ष्मण जी को राम जी नहीं है, फिर सीता रूपी माया दिखाई पड़ रही है, राम जी को ओझल कर। लक्ष्मण जी ने कहा आपको दर्शन नहीं हो रहा, क्या करें? तुम्हें तरीका निकाला। क्या तरीका है? सिया राम पद अंक बधाए, सिया राम पद अंक बधाए, लखन चलहि ताहि लाए, लखन चलहि ताहि लाए, लखन चलहि ताहि लाए, लखन चलहि सीता जी पीछे लगी, लक्ष्मण जी तरफ तिरछा चल रहे हैं। तो राम जी ने कहा भैया ऐसे क्यों चल रहे हो? बोले क्या काम माने सौंप दिया है कि भैया की रक्षा करना, तो कहीं आगे सिंह घूमने दिखाई पड़े से तिरछा चलते चले। बताते बहाना ये नहीं कहते आप दिखाई नहीं पड़ रहे हैं, माया की उपेक्षा भी नहीं करते और परमात्मा को देखने के लिए मिलते हैं। एक बात और सुन, जो श्रीमद् भागवत का मूल सूत्र, जो मूल उद्देश्य है, मृत्यु को समझाना। श्रीमद् भागवत का मतलब है मृत्यु को समझ लेना, मृत्यु होगी कि नहीं होगी। तो मैं दावा करता हूं मृत्यु होगी नहीं, तो आप लोग मेरा उपहास करोगे, लेकिन ध्यान से सुनिए। घड़े वाला सूर्य दिखाई पड़ रहा है ना घड़े में, आपको देख लिया ना, देखा दिखाई पड़ रहा है ना। अच्छा तो काम करो, जब घड़े में आपके सूर्य है तो हाथ डाल के निकालो। हाथ डाले पकड़ में आया, बदमाश नहीं, कोई बारीक तार छोड़ के नाच के निकाल लो, नीचे आएगा वो, आएगा तार में फंस के आएगा सूर्य, नहीं आएगा। भाला से मारो, नाक हलो, घड़े का सूर्य आप तलवार से भी काट डालो तो कटने वाला नहीं है, पकड़ा जाने वाला नहीं, मारा जाने वाला नहीं है, छेद करने वाला नहीं। नैनम क्षुद्र शास्त्राणी नैनम धातु पावकः, गीता का वचन। इसलिए आत्मा न मरने वाली है न मारी जाने वाली है, तो क्यों आत्मा के ऊपर ये शरीर का धर्म रोकते हैं?
इसीलिए अर्जुन भगवान श्री कृष्ण ने कहा स्वधर्मम मरणम श्रेया निधनम श्रेया पर धर्मो भयावह। शरीर वाले धर्म को तू आत्मा पर रोके, इसलिए भयावह से करते हो। शरीर का धर्म है, आत्मा का धर्म शरीर से अलग है। इसलिए आत्मा के ऊपर शरीर का धर्म नहीं रोकना चाहिए। तो कभी मर नहीं सकते, कभी कट नहीं सकते। क्यों आप इसको ऐसा सोचते हैं? यही आपकी सोच आपको दुखदाई है, यही कष्टकारी है। जब प्रहलाद ने पिताजी से कहा कि मेरे पिताजी भगवान मेरी रक्षा करता है, भगवान सर्वत्र है, सदमे है, तो कहा क्या सब में भगवान है? कहा लाओ भाई इसको जहर पिला दो, देखे जहर में भगवान है क्या? माँ ने रोका, रे प्रहलाद की जहर मत पी। कहा माँ देखो तो अगर हमारे जहर पीने से पिताजी की बुद्धि सही हो जाए तो ठीक है, तो पी लेने। भरी सभा में प्रहलाद ने जहर कर प्याला ले पीने की तैयारी कर, सब देख रहे हैं। एक बार भगवान का नाम लिया, ये कह कर प्याला हाथ लिया, कर लिया पान हंसते हंसते, परदेसी छलक दिखाने लगे, प्रधान पान हंसते हंसते, परदेसी छलक दिखाने लगे, प्रधान पान हंसते हंसते, परदेसी छलक दिखाने लगे, प्रधान भगवान की कृपा, जहर पी लिया, कोई परिवर्तन नहीं। भगवान के भक्तों के लिए असंभव सब संभव हो जाता है। भगवान के लिए प्रतिकूल, भक्तों के लिए प्रतिकूल व्यवस्था अनुकूल हो जाती है, एकदम अनुकूल हो जाती है। उसका वर्णन है, आप पढ़ लीजिएगा कि गरल सुधारी हो करनी मितारी, गरल सुधारी हो करनी मितारी, जहर नकली रहा होगा। हाँ हो सकता है मंत्री जी आजकल असली जहरों में भी बनाना होगा। अच्छा ठीक है मंत्री जी टेस्ट करो तो गिलास में थोड़ा सा लगा, मंत्री जी थोड़ा पूछ के लेकर आए कि गए, इतना तगड़ा जहर पोटेशियम साइनाइड कभी वक्त पी गया। ये तो कभी की कथा है। स्वामी नरसिंहाचार्य जी तारापीठ के महंत थे, बंगाल में इतने बड़े योगी थे। वो पोटेशियम साइनाइड पी लेते थे, मरते नहीं थे। बात फैली तो कलकत्ता यूनिवर्सिटी में प्रोफेसरों ने एक सभा बुलाई, स्वामी जी को बुलवाया। तो स्वामी जी हम लोग टेस्ट करेंगे कि आप पोटेशियम साइनाइड इतना बड़ा जहर जिसका तक कोई स्वाद नहीं बता सका, उसको पीकर आप मरते नहीं है। सही बात बोले हाँ, तो हम लोग रख रहे हैं, जरा पी के दिखाइए। एक बोतल लाए, स्वामी जी ने पी, अब प्रवचन देते रहे। महाराज तो ताजुब बात है, बोले ताजुब नहीं, इसलिए मैं नहीं पढ़ा कि इसका स्वाद लेना मैंने नहीं चाहे। लोग देखो जैसे लिया था उसे दे दिया, उल्टी कर दिया, सारा जहाज जो करते निकल गया। भगवान के भक्तों के लिए कोई आश्चर्य नहीं। बोले असली जहर वालों को लाओ, बोले असली जहर तो सांपों के पास होता है, तो प्रकृति प्रदत्त जहर है, सांपों को छोड़ दिया गया, जा इस प्रहलाद को काट लो। सपेरों ने जहरीले सांप छोड़े, प्रहलाद जी बैठे थे, वो सांप लोग आते हैं और प्रहलाद जी को मत्था झुका के सिर पटक कर चले जाते हैं। कोई काटता नहीं, कि नहीं रखी मगर सांपी न बीछी, कि नहीं रखी मगर सांपी न बीछी।
सर्पों में भगवान सिद्धि कर दो। बोले हाथियों से इसको कचरवाए दो। जब हाथी लोग कचरने के लिए बुलाए गए तो दोनों पैरों के बीच में प्रहलाद को कर लिया, सूंड से प्रणाम करके चले गए। कौन मारेगा? जिसकी आस्था है सब में परमात्मा है, तो परमात्मा किसी को मारता है और न जीव मरता है। बोले इसको समुद्र में फेंके, इसको मछलियां खाना है, वह फेंक दिया। प्रहलाद को समुद्र में डाला गया, फेंका समुद्र में उसी समय प्रभु ने प्रबंध कर डाला। अजब राघवेंद्र रखवाला है, तब कौन मारने वाला। राघवेंद्र रखवाला है, तब कौन मारने वाला। जब राघवेंद्र रखवाला है, तब कौन मारने वाला। सानिया मार सके न बार बांका कर सके जो जग बैरी हो। भक्ति की परंपरा का आस्था है, विश्वास किया जाए, सब प्रकार से हार जाता है। अपनी बहन होलिका को सौंपता है, क्योंकि उसको एक अग्नि चीर मिली थी। वो अग्नि चीर पहन के बैठती थी, अग्नि नहीं लगती थी। बोला बहन उसको पकड़ के आग में बैठ जा। वो बैठ गई, उसकी जो नहीं जलती थी वो जल गई। प्रहलाद जी बच गए। लाइसेंस मिला है किसी को मार डालने के लिए, लाइसेंस मिला है सेल्फ डिफेंस के लिए। लाइसेंस का दुरुपयोग किया भक्तों के ऊपर, वो नहीं जल गई। जब प्रहलाद जी बच गए तो हिरण्याकश्यप के समर्थक लोग प्रहलाद जी पर कीचड़ उछालने लगे, गंदगी फेंकने लगे। और भगवान के समर्थक लोग अबीर गुलाल और अतर गिराने लगे। तब से होली मनाने के दो विधा है। जो हिरण्याकश्यप के लोग हैं वह कीचड़ उछल से खेलते हैं, और जो भगवान के लोग हैं वह अबीर गुलाल फूल से होली खेलते हैं। इस तरह से उसने स्वयं जब अपने हाथ में तलवार लेकर और प्रहलाद को बांधा, खंभ में खंभा गरम कराया, गरम गरम खंभे में बांध दिया। पूछता है प्रहलाद, बहुत बोले कैसे लग रहा है? ये तो समझता है कि खंभा जल रहा है और ये भी जल जाए। प्रहलाद ने क्या उत्तर दिया? पिताजी, अस्पर्शतात मम गात्रम। पिताजी मेरे शरीर को छुओ। अस्पर्शतात मम गात्रम पावकोति सलिलाधुना। ये अग्नि हमारे लिए जल से भी ज्यादा ठंडी लग रही है। इस कमरे में मतलब मुझे ठंडक लग रही है। क्या हुआ? अनंत सिंह, ठीक है, इसका मतलब तेरा भगवान कहीं नहीं वही है। वो अच्छा वाला अपने भगवान बोल तेरा राम कहा। अब उसी से दो हाथ तेरा राम कहाँ है? पिताजी ने कहा, पिताजी राम मेरा सब जगह है, हर दरो दीवार में अब कर चुके हैं आप प्रकट अपने ही बिहार में। कर चुके हैं आप प्रकट अपने ही बिहार में। कर चुके हैं आप प्रकट अपने ही बिहार में। राम मेरा सब जगह है, धरती में आकाश में वायु की झनकार में। धरती में
खंभ में है तो खंभा में देख रहा था, नहीं दिखाई पड़ी। तो तलवार में है तो सोचा था लड़के को क्यों मारूं, तलवार को खंभे पे मारूं, जो खंभा वाला तो मर जाएगा, तलवार वाला मर जाएगा, ये दोनों मर जाएगा, लड़का बच जाएगा। अभी भी मोह सता रहा है। बस क्या करता है, किया दुष्ट ने जिस समय खंभे पर वह वार, नरसिंह बन पर भय तब क्षण उस समय का इंतजार था जब ब्रह्मा जी का वरदान भी न छुआ जाए और बीच से काम कर दिया जाए। तो उसने मारा था, माना था ना, दिन में न मरू, रात में न मरू, अंदर न मरू, बाहर न मरू, नीचे न मरू, ऊपर न मरू, नर से न मरू, पशु से न मरू, जिंदा से न मरू, मुर्दा से न मरू। अपने जान में वो बिल्कुल अमर था, लेकिन भगवान ने क्या किया, बस उसकी वरदान को ध्यान में रखा। ब्रह्मा जी के महावाक्य को उन्होंने सम्मान। भगवान थोड़ा देर प्रकट हुए, थोड़े देर युद्ध होता रहा। वह मुहूर्त आया, जैसे मुहूर्त आया, ना दिन ही रहा ना रात रही, ना दिन ही रहा भगवान ने कहा, अच्छा देख कि कौन महीना है? बोले कौन, कहीं मलमास लगाई 13वां महीना, 12वां महीने गई 13वां। इस तरह से भगवान ने वही रूप बनाया जिसमें ब्रह्मा की वरदान की मर्यादा भी सुरक्षित रह गई और भक्त भी सुरक्षित रह गया और दुष्ट भी समाप्त हुआ। लेकिन जब भगवान उसको गोदी में लिए थे, बोले प्रहलाद आपको वरदान मांगे, वरदान इतने दीजिए कि मेरे पिता ने आजन्म आपका विरोध किया, इन्हें नरक न होने दो। बोले वारे पितृभक्त, एक वरदान मैं तुझे और दूंगा अपने तरफ से। बोले क्या? कि आज तारीख से, आज से तेरे कुल खानदान में मैं किसी हत्या नहीं करूंगा, क्योंकि मैंने वरदान प्रण किया है कि अपने भक्त के कुल का कभी मैं नाश नहीं करता, ना मैं भक्ता बन सकता। सभी लोग डर रहे थे। भगवान ने प्रहलाद को पकड़ लिया, गोदी में बैठा लिया और बड़े प्यार से जैसे पशु अपने बच्चे को चाटता है, ऐसे भगवान चाटने लगे। जब भगवान ने प्रहलाद को झूठा बना दिया तो भगवान का झूठा प्रसाद ही हो जाता है, इसलिए सीधे लिख दिया गोस्वामी जी, भगत नाम जपत प्रभु की न प्रसाद, नाम जपत प्रभु की न प्रसाद, भगति शिरोमणि हे प्रहलाद,
ईश्वर की सार्वभौमिकता कभी समाप्त नहीं होती, वो सर्वत्र व्यापक है। बस प्रेम के प्रकट विश्वास और प्रेम कसौटी, ये शंकर वेदांत यहाँ लागू हो जाता है, वही सब जगह लागू हो जाता है। इसके बाद स्कूल के और भी चर्चा है। प्रहलाद के पुत्र का नाम है वैरोचन, वो और दानी होता है। वैरोचन ने अपने जीवन को, अपना आयु दान कर दिया था इंद्र को। इंद्र छल करके आया ब्राह्मण बन के, इसकी दानशीलता को देखकर इससे आयु मांग ली। वैरोचन ने पूरी आयु ही दे दी। उसी वैरोचन का पुत्र बलि है, जो देवराज इंद्र ने जब अपने गुरु का अपमान किया है, देवराज इंद्र अपने बैठे दरबार, नाच गान हो रहा है, गुरुदेव आए, ना इंद्र उठा ना कोई उठा। गुरु जी चले गए, छुप गए। इंद्र ने सुना कि मेरे गुरु आए थे, मैं सत्कार नहीं कर सका। अच्छा गुरुदेव को बुलाओ। खोजने निकले, कहीं नहीं पता चला। जब गुरु जी छुप गए, तब दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य ने सोचा कि अरे अब तो अच्छा समय है, इसके ऊपर गुरु नाराज हैं और हमारे शिष्यों की विजय हो जाएगी। शुक्राचार्य ने बहुत बड़ी सेना सजवा के और कुछ समय इंद्र से देवताओं से युद्ध किया। इंद्र पराजित हो गया, स्वर्ग छोड़ दिया, सब पर राजा बलि का अधिकार। देवता मारे मारे फिरने लगे। दिखाई तो नहीं पड़ता हमें, ये कृपा रूपा दिखाई नहीं पड़ती है, अनुभव में आती है। सीताराम या अनुभव में आती है। वैसे आपके पास जो संपत्ति है, इधर देखना आपके पास जो संपत्ति है या जो ऐश्वर्य फैला है, अब हमें देखो हर गाता इन्हें नहीं देखो नाच गाता तो हम लोग बंद करी था यह तो है कि गुरु जी आए थे, इंद्र देखबे न किए, कभी तो ऐसा भगवान की कृपा का अनुभव किसको होता है? अहंकारी को नहीं होता, निरअहंकारी को होता है। अहंकारी तो कहता है इसको मैंने किया है। अहंकार विमूढ़ आत्मा करता अहम इति मन्यते, हम किए हैं, तुमको तो तुम भोगो। निरअहंकारी इसको प्रसाद मांगता है, भगवान की प्रसादी, भगवान की प्रसादी मानता है। इंद्र में अहंकार था, अहंकारी कभी गुरु नहीं मानता। अहंकारी स्वयं को महान बनाने लगता है और जब वो गुरु की निंदा करने लगता है तो वो मिट जाता है, बच नहीं सकता। हरि गुण निंदक दादू, दादू देखो, दादू गादू, गादू देखो, गादू वही मुंह से खा बचा था। इसी तरह से राजा बल विजयी हो जाता है, तीनों लोगों का स्वामी हो जाता है, देवता परेशान होते हैं। तब उस समय महारानी अदिति अपने पति कश्यप से कहती है, हे प्रभु, मेरे पुत्रों को कहीं रहने का ठिकाना नहीं, कोई उपाय बताओ। कश्यप जी ने कहा, देवी इनके लिए तो केवल एक ही उपाय है कि भगवान की कृपा हो जाए तो ये चाहे फिर जाए, क्योंकि इन्होंने महान अन्याय किया है। वो कैसे होगी कृपा? बोले एक व्रत है, तुम करो, एक व्रत करो। उस व्रत का नाम है
पयोव्रत। श्रीमद् भागवत के अष्टम स्कंध के अंतर्गत इसका वर्णन है। निसंतान प्राणियों से यह व्रत कराया जाता है और अंत में उन्हें पुत्र की प्राप्ति अवश्य होती है। कई प्रयोग किए गए तो वो पयोव्रत है। रानी, इस पयोव्रत को तुम करो, तुम्हारे ऊपर भगवान प्रसन्न होंगे और तुम्हारे यहाँ कृपा करेंगे। महारानी अदिति ने वो पयोव्रत किया है। ये फाल्गुन कृष्ण द्वादशी से फाल्गुन शुक्ल द्वादशी तक ये व्रत होता है, 15 दिन का। केवल माँ जो होती है वो केवल गाय का दूध पीती है और वो गाय जो लाल गाय हो बछड़े वाली, दूध के अलावा कुछ नहीं पीती। एक औषधि भी है। तो इस तरह से रानी अदिति ने, महारानी अदिति ने व्रत किया तो उनके घर साक्षात वामन भगवान प्रकट होते हैं। भगवान वामन प्रकट होते हैं। इनका एक नाम उपेंद्र भी है, जो इंद्र से छोटे हैं, उपेंद्र। और उस समय राजा बलि नर्मदा के तट पर विश्वजित यज्ञ कर रहा है। या विश्व में विश्व तुझे जीतने वाला होगा नहीं, धर्मात्मा है, ऐसी बात नहीं है। तो भगवान उपेंद्र का ये 2 पवित्र संस्कार हो। सारे देवता और उनकी शक्तियां ये 2 पवित्र में भिक्षा देती है। माताएं आज भी लिखा है भिक्षा देती। किसी ने क्या दिया? दंड दिया, छत्र दिया, चवर दिया, मेखला दी। इस तरह से सुंदर ब्रह्मचारी बनकर के भगवान राम बलि की यज्ञ की तरफ चलते हुए थोड़ा समाज ढंग से व्यास शैली में नहीं कहूँगा, समाज की शैली। जब यज्ञशाला के नजदीक पहुंचते हैं तो भगवान वामन का तेज देखकर सारे सभासद हतप्रभ हो गए। अरे राजन, लगता है सूर्य देव आ रहे हैं, इतना तेज छिटक रहा है। लेकिन जब भगवान वामन एकदम यज्ञशाला के निकट पहुंच गए, बलि ने उनका दर्शन किया। आज हमारे पितृ तृप्त हो गए। ऐसा अतिथि मेरे यज्ञशाला में पड़ा। बोलिए ब्रह्मचारी जी, मैं आपकी कौन सी सेवा करूं? जो आप आज्ञा दें मैं आपकी सब सेवा करूंगा। कुछ भोजन की इच्छा है तो खटरस भोजन करा। आपको विवाह की इच्छा है तो सुंदर ब्राह्मण की कन्या से विवाह करा। आपको राज की इच्छा है, मैं राज प्रदान कर दूं। इस समय मैं तीनों लोक का स्वामी हूं। आप मांगिए तो एक द्वीप भी आपको दे दूंगा। यही अहंकार। तीनों लोक के स्वामी से कहता है मैं तीनों लोक का स्वामी, तो भी भगवान नहीं सोचे। भगवान इसकी दानशीलता को देख करके सोचते हैं कि इसको कैसे मैं छलूं। जो इतना समर्पित है मेरे लिए, सब कुछ करने का, तो इसके साथ तो छल करना बड़ा अपराध होगा। पूर्व प्रेरक रघुवंश विभूषण। जब भगवान ने कुछ लेना नहीं चाहा, राजन आप क्यों न दें? आपके कुल खानदान वाले इतने महान हो चुके हैं, इतने बलवान हो चुके हैं कि उनके बल के आगे विष्णु भगवान भी कमजोर पड़ गए हैं। सीताराम, तो राजन आप दे तो बहुत कुछ सकते हैं, मुझे इसकी क्या जरूरत है? मुझे तो केवल भजन करने भर की भूमि। बोले वो कैसे? ऐसे मैं लेट जाऊं, ऐसे फिर लेट जाऊं, ऐसे फिर लेट जाऊं। जितना लंबा चौड़ा मेरा शरीर होगा उतने घूम मैं ले लूंगा। जैसे बरगद हो। बोले कितना? बोले बस शरीर हमारा 3.5 हाथ का है, एक हाथ पर पग 3.5 पग चाहिए। शुक्राचार्य जी बैठे थे,
शुक्राचार्य जी इस भाषा में समझ गए कि ये भाषा तो छल भरी है। अपनी दिव्य दृष्टि लगाई, बस पहचान गई कि अरे ये तो ब्रह्मचारी नहीं, तो साक्षात भगवान है। ये तो मेरे चेले को भी छल लेंगे। शुक्राचार्य जी ने क्या कहा, राजा बलि से, ऐसा बैरोचने साक्षात विष्णु अव्यय कश्यपो अदितिर जाता देवा नामकारी साधना। हे राजन, संकल्प मत करना, अरे पहचान ले। वे क्या करूं जी? कहा ये साक्षात विष्णु है, ये देवताओं का काम बनाने आए हैं। ये कश्यप अदिति से उत्पन्न होकर के तुम्हारे यहाँ आए हैं, ये साक्षात भगवान है। बलि ने कहा जय हो गुरुदेव, आज आपने गुरु की पूर्ण भूमिका निभाई है। अभी तक तो आप हमारी भौतिक संपत्ति का रख रखाव करते थे, लेकिन गुरु का काम है शिष्य को भगवान का परिचय करा देना। तो मैं तो इन्हें ब्रह्मचारी समझता था, लेकिन आपने आज बता दिया ये भगवान है, तो फिर इससे डर किस बात की? वे अभी तेरे सब ले लेंगे। तो उन्होंने कहा तो इसमें हमसे बड़ा सौभाग्यशाली कौन होगा गुरु जी? लोग अपने हाथ से भगवान को देते थे, लेते नहीं, अब मेरे यहाँ लेने आए हैं, तो हमारा तो बड़ा भाग्य है। तो मेरी बात नहीं समझता, समझ रहा हूँ गुरुदेव आपकी, इन्होंने ही दिया है और यही ले लेंगे, तो इसमें मेरा क्या? कहा बलि, अपनी जीविका के लिए रख कर तब दान किया जाता है, ये राजा का धर्म है। राजा का धर्म तो हो सकता है, लेकिन एक भक्त का धर्म नहीं हो। तो भक्त का तो धर्म है सब कुछ भगवान को अर्पित करके तब चिंता छोड़ करके रहेगा। अरे तू बार मेरी बात को नहीं समझ पा रहा है। मां शुक्राचार्य को क्रोध आ गया, बोले जा, अभी तेरी राजलक्ष्मी नष्ट हो जाएगी। भगवान ने कहा अब परिचित बढ़िया बात, अब इसके गुरु ने श्राप दे दिया है तो हम पाप नहीं लगेगा। ये गुरु ने श्राप दिया है, अब मुझे पाप नहीं लगेगा। राजा बलि ने संकल्प दे दिया, अब भगवान लेने की तैयारी करते हैं। यहाँ भी थोड़ा सा सोचिए ना, भगवान की दो स्थिति है जो सूर्य ने दोनों स्थिति का वर्णन किया है। अड़ियो अड़ियाम महतो महियाम, भगवान अणु से अणु भी है और महान से। आज जितने वैज्ञानिक हैं और महानता की खोज कर रहे हैं कि परमाणु की खोज कर रहे हैं। परमाणु में कितनी शक्ति है कि बड़े बड़े महानताओं को नष्ट करना। भगवान सूक्ष्म से सूक्ष्म है। अड़ियो अड़ियाम महतो महियाम, जब ऐसा हुआ तो फिर भगवान क्या करने लगे?